जय श्री कृष्णा दोस्तों, राम राम। आपके अपने चैनल प्रभु उपासना में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या की पूजा, व्रत और उस दिन करने वाले स्नान दान का महत्व और सोमवती अमावस्या की कथा। चलो आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा। इस साल 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाएगा। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष पर अमावस्या इस बार सोमवार को पड़ रही है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व है। जब सोमवार और अमावस्या का योग बनता है, इस दिन किया गया पूजा पाठ और व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती है और व्रत का संकल्प करती है। गणेश जी को प्रणाम करें, प्रभु का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें। अब प्रभु को चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। पूजा के दौरान फल, फूल और मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है। इसके बाद महिलाएं व्रत की कथा सुनती है। वे भगवान शिव, पार्वती और विष्णु की पूजा करती है। अंत में आरती करके और भोग लगाने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवती अमावस्या का पर्व महिलाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं विशेष रूप से पीपल वृक्ष की पूजा करती है। यह एक शुभ और धार्मिक परंपरा मानी जाती है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और दीर्घायु की मंगल कामना करते हुए पीपल के वृक्ष की पूजा करती है और चारों ओर फेरी लगाती है। पीपल के वृक्ष को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। इसमें भगवान विष्णु का प्रतीक भी माना जाता है। महिलाएं इस दिन पीपल के वृक्ष के चारों ओर 108 बार फेरी लगाकर उसकी पूजा करेगी और कच्चे सूत का धागा वृक्ष के चारों ओर लपेटेगी। इस प्रक्रिया को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। अमावस्या के दिन स्नान दान का महत्व। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के कार्यों का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति से जाने अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान के कार्य भी किए जाते हैं। कहा जाता है कि इससे पितर तृप्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पितर प्रसन्न होकर परिवार के सदस्यों को सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार के दिन पड़ने की वजह से इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन श्रद्धा अनुसार चावल, सफेद वस्त्र, सफेद फूल, शक्कर और नारियल समेत आदि चीजों का दान करें। ऐसा करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में पर्व और व्रत के दौरान विशेष चीजों का दान करना कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इससे साधक को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और बिगड़े काम पूरे होंगे। इसके अलावा अमावस्या पर काले तिल का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन महादेव और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद काले तिल का दान जरूर करें। मान्यता के अनुसार इससे साधक को पितृदोष से मुक्ति मिलती है।
साथ ही साधक को कुंडली के बुरे ग्रहों के असर से मुक्ति मिलती है। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति और पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की का समय के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु के द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगाया, उसके पति गया। उसे इस बात का पता चल गया, पर वह घर में निराजल ही चली गई। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सोना धोबिन को अपने पति का जीवन दान मिला। वैसे ही सारी सुहागिन स्त्रियों को उनके पति की लंबी आयु मिले।